जब किसी वंश के विनाश का समय आता है तो सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है। धर्म, विवेक और मर्यादा सब कुछ धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। यही यदुवंश के साथ हुआ। द्वारका के यादव अपनी अपार शक्ति और वैभव के अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि ऋषि मुनियों का उपहास करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने इस अहंकार को मजाक बना दिया। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया, अपने पेट पर लोहे का एक भारी मूसल बांधा और ऋषियों के सामने जाकर कहा, महर्षियों, बताइए, मेरे गर्भ से क्या जन्म लेने वाला है? यह कोई मासूम प्रश्न नहीं था, यह ऋषियों की तपस्या का अपमान था। ऋषियों ने उस भद्दे मजाक को सहन नहीं किया। उनकी आंखों में क्रोध जल उठा और उन्होंने श्राप दिया, तेरे गर्भ से एक ऐसा लोहे का मूसल जन्मेगा जो पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ ही समय बाद सांब के गर्भ से वास्तव में एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। पूरा यदुवंश घबरा गया। यादवों ने सोचा, अगर इस मूसल को नष्ट कर दें तो शायद श्राप टल जाए। उन्होंने उस मूसल को पत्थरों पर घिसवाया। वह लोहे का मूसल चूर चूर होकर बारीक पाउडर बन गया। उस पाउडर को समुद्र में फेंकवा दिया गया, लेकिन नियति को धोखा नहीं दिया जा सकता। मूसल का वही पाउडर समुद्र की लहरों के साथ तट पर आकर जमा हुआ और वहां उग आई धारदार एरका नाम की घास। लेकिन मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा घिसने से बच गया था, कठोर, नुकीला और अजेय। उसे भी समुद्र में फेंक दिया गया। उस टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को जरा नाम के एक शिकारी ने पकड़ा। मछली का पेट चीरने पर जब जरा को वह चमकता हुआ लोहे का नुकीला टुकड़ा मिला तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उसी टुकड़े से अपने सबसे घातक तीर की नोक बना ली। उसे क्या पता था कि वह अपने तरकश में यदुवंश के विनाश का अंतिम अस्त्र सजा रहा है। अब समय आ चुका था। प्रभास क्षेत्र में यादव मदिरा के नशे में एकत्र हुए। पुराने अपमान, घमंड और क्रोध फूट पड़े। समुद्र किनारे उगी एरका घास उनके हाथों में लोहे की छड़ों में बदल गई और फिर यादवों ने एक दूसरे का निर्दय संहार कर दिया। जिस यदुवंश ने असुरों को हराया था वह अपने ही हाथों नष्ट हो गया। दूर खड़े श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। कोई हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि यह कालचक्र था। अपने कुल का अंत देखकर श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर लेट गए। उन्होंने अपने बाएं पैर को दाएं घुटने पर रखा था। उनका गुलाबी तलवा दूर से चमक रहा था। उसी समय जरा शिकारी वहां शिकार की तलाश में आया। झाड़ियों के पीछे से उसे वह चमक हिरण की आंख लगी। उसने बिना देखे वही तीर चला दिया, वही तीर जिसकी नोक मूसल के टुकड़े से बनी थी। तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के तलवे में लगा। जरा दौड़कर आया और पहचानते ही रोने लगा। मुझसे अपराध हो गया प्रभु। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने जरा को क्षमा कर दिया, क्योंकि यह कोई हत्या नहीं थी, यह लीला का पूर्ण विराम था। त्रेता युग में भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था और द्वापर में वही आत्मा जरा बनकर कृष्ण के सामने आई। कर्म का संतुलन पूरा हो चुका था। इस तरह एक मजाक से शुरू हुई कहानी एक युग के अंत पर समाप्त हुई। भगवान नहीं मरे, उन्होंने केवल अपनी लीला को विश्राम दिया।